नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सत्य और साधना पर, जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणादायक विचारों को आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन परिचय एवं उनके अनमोल विचारों के बारे में, जो न केवल जीवन को एक नई दिशा देते हैं, बल्कि आत्मज्ञान के मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म 788 ईसा पूर्व केरल में कालपी अथवा कासल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु भट्ट और माता का नाम सुभद्रा था। आदिगुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के महान दार्शनिक और अद्वैत वेदांत के प्रणेता थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई ऊंचाई दी। उनके विचार हमें आत्मज्ञान, भक्ति और विवेक का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को पूरे विश्व में फैलाने के लिए भारत के 4 कोनों में 4 शंकराचार्य मठों की स्थापना करी। पूर्व में गोवर्धन मठ, पुरी उड़ीसा, पश्चिम में शारदा मठ, द्वारिका गुजरात, उत्तर में ज्योति मठ, बद्रीनाथ उत्तराखंड और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी कर्नाटक। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में स्थापित किए गए यह चारों मठ आज भी 4 शंकराचार्य जी के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका विचार था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। हमें अज्ञानता के कारण यह दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। आइए जानते हैं महान दार्शनिक आदिगुरु शंकराचार्य जी के अनमोल विचार। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मणा परा, अर्थात ब्रह्मा ही सत्य है, यह संसार एक माया है और आत्मा स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानजनशलाकया, अर्थात अज्ञान अंधकार के समान है और ज्ञान एक प्रकाश है जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। कालो न यातो वयमेव याताः, अर्थात समय नहीं बीतता, हम ही समय के साथ बदल जाते हैं। इसलिए अपने जीवन का सदुपयोग करें। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही बंधन है और मोक्ष का कारण है। सकारात्मक सोच और आत्मचिंतन से मुक्ति संभव है। अज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है। जब हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तभी हमें वास्तविक मुक्ति का एहसास होता है। जो दूसरों के सुख में सुख और दुख में दुख का अनुभव करता है, वही सच्चा मनुष्य है। सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए सोचना और करुणा का भाव रखना। सत्य की परिभाषा बस इतनी है, जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा, यही सत्य है और सब मिथ्या है। यह परम सत्य है। लोग आपको उसी समय तक याद करते हैं जब तक आपकी सांसें चलती है। इन सांसों के रुकते ही आपके करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। वास्तविक रूप से मंदिर में वही पहुँचता है जो धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं। जो इंसान मोह माया से भरा हुआ है, वह एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सही लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तीर्थ करने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे विशेष स्थान आपका मन है। अज्ञानता के कारण ही आत्मज्ञान सीमित प्रतीत होता है, लेकिन जब यह अज्ञानता मिट जाती है, तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हटने पर सूर्य प्रकाशित होता है। जब मन में सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा पैदा हो जाती है, तब दुनिया की सारी चीजें अर्थहीन लगने लगती है। सत्य की कोई भाषा नहीं होती। भाषा तो इंसानों द्वारा बनाई गई है, परंतु सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, बल्कि आविष्कार करता है। सत्य को बनाना या प्रमाणित करना नहीं पड़ता, सिर्फ उजागर करना पड़ता है। वास्तविक आनंद उन्हीं को मिलता है जो आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते हैं।
जिस तरह एक प्रज्वलित दीपक को चमकने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी तरह आत्मा को, जो स्वयं ज्ञान का स्वरूप है, उसे किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती अपने स्वयं के ज्ञान के लिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक सामग्री लाते रहें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ।